This is spicy for me. I tasted it. It is like quite spicy for me. So you taste and tell me how it is. Seriously? Not spicy. हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू खाने की दुनिया। आज है जुमेरात और आज है 17th ऑफ। अरे मैं पहले ज़रा छाँव में रहूँ मेरी आँखें नहीं खुल रही, बहुत गर्मी है भाई। हाँ, तो आज है 17 जून, आइसलैंड का इंडिपेंडेंस डे। एक तरह से मेरा मुल्क जो है पाकिस्तान तो है ही, लेकिन आइसलैंड भी है। वो इसलिए क्योंकि मैं सिर्फ 10 साल की थी जब मैं आइसलैंड गई थी, आइसलैंड मूव हुई थी और अपनी फैमिली के साथ। तो वहाँ पे मैंने अपनी ज़िंदगी के 14 साल गुजारे हैं। तो इट इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर मी, क्योंकि मैंने जो अपनी लाइफ जो ठीक से फिर जी है, जहाँ पे मैंने सारी अपनी वैल्यूज सीखी हैं, जहाँ पे मैं बड़ी हुई हूँ, जिस मुल्क ने मुझे एजुकेशन दी है, वो आइसलैंड है। तो डेफिनेटली आइसलैंड जो है वो मेरा फेवरेट रहेगा हमेशा से, जो मर्ज़ी हो जाए मेरा मुल्क रहेगा। तो डेफिनेटली हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू आइसलैंड, और मैं बहुत खुश हूँ। एंड यस, अभी जो है याहिया जो है सारा को लेके गया है इसकी बैलेट क्लासेस पे। सारा जो है स्कूल से वहीं अपनी फ्रेंड की तरफ चली गई थी। एक्चुअली उसकी फ्रेंड के घर जो है, उन्होंने गर्मियों में वो लोग स्विमिंग पूल जो है अपना लगाते हैं, तो वहाँ पे सारा बहुत वक्त से मुझे गई थी, मुझे जाना है। तो आज फाइनली जो है उन लोगों को टाइम मिल गया, तो उन लोगों ने कहा हाँ जी आज आप आ जाओ। तो सारा जो है वहाँ पे गई हुई थी, वहाँ से जो है सीधा फिर वो चली गई है अपने क्या कहते हैं अपनी बैलेट क्लासेस के लिए। और मैं जो हूँ घर समेटने लगी हूँ, क्योंकि घर जो है काफ़ी बिखरा हुआ है। ओह मेरा शोल्डर, देखा कितने फ़ोन भी मुझसे इस वक्त ठीक से ऊपर पकड़ा नहीं जा रहा है। हैवीनेस जो है बर्दाश्त नहीं कर पाता, स्ट्रॉन्ग चीज़ें, बहुत वीक हुआ है शोल्डर। बहरहाल तो इसी वजह से जो है याहिया ने जो है मुझे हेल्प करनी है घर के थोड़े कामों में, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों नहीं जो मैं कर सकती हूँ वो मैं कर लूँ, और फिर जब याहिया आएंगे तो फिर वो जैसे कि वैक्यूमिंग है, ये सब चीज़ें वो कर देंगे। तो आइए मेरे साथ सफाइयाँ कीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पे समेटते हैं। चलिए 1 2, ये तो हो गया। अब मेरा कमरा रह गया और सारा का कमरा रह गया। किचन तो है, मैंने सुबह ही कर लिया था, वैसे भी अभी खाना बनाना, तो किचन उसके बाद ही प्रॉपर्ली चाहे पूरा साफ होगा। तो चलते हैं सबसे पहले सारा के कमरे में। इस लड़की का कमरा ना मैं जितना भी साफ़ कर लूँ ना, मैं साफ़ कर करके थक जाऊँगी, लेकिन ये लड़की जो है फैला के नहीं थकती। देख रहे हैं आप इसके कमरे का हाल क्या हुआ है। तौबा, चलें जल्दी से साफ़ करते हैं। 1 2, ये देखिए जी हो गया सारा कमरा साफ। अब बारी है मेरे कमरे की। 1 2, लीजिए जी ये भी हो गया और मेरा घर साफ हो गया है। अब मैं जा रही हूँ नहाने और मैं आप लोगों को मिलती हूँ नहाने के बाद। हाँ जी, अपना कमरा देखा आपने कितना अच्छा है। तो मुझे ये बताया था ना, अपना कमरा इतना गंदा क्यों रखती हैं। सबने देख लिया अब आपका गंदा कमरा, पता है। इधर देखिए, लेकिन उन्होंने साफ कमरा भी देखा है, मैंने साफ कमरा भी दिखाया। किसने किया वो कमरा साफ? नहीं पता। आप ना खुद साफ किया करें अब अपना कमरा, समझ आई, अच्छी तरह जैसे मैंने किया ना। इधर देखिए कितना अच्छा किया ना मैंने आपका कमरा साफ, आप भी वैसे किया करें। और आप ये जो आप ड्राइंग कर रही हैं बाद में प्रॉमिस के समेटेंगी। हाँ जी, शाबाश। मैं नहा के आ गई हूँ और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं याहिया और सारा भी घर आ गए हैं। सारा जो है ड्राइंग कर रही है और याहिया जो है ही इज़ वैक्यूमिंग। और मैं बहुत थक गई हूँ, मैं थोड़ा सा नहीं रेस्ट नहीं करूँगी, मैं पहले खाना बनाऊँगी उसके बाद ही आराम से बैठूँगी, क्योंकि अगर मैं बैठ गई ना तो फिर मैंने कुछ नहीं करना। फिर मैं कहूँगी मुझे बैठे रहने दो, मैंने कोई काम नहीं करना सुकून से, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। आज इतनी गर्मी है ना, मैं बता नहीं सकती। आज यहाँ पे 30 डिग्रीज है, लेकिन शुक्र है कि हवा चल रही है और अब थोड़े बादल भी आ गए हैं, तो धूप जो है गई है। लेकिन गर्मी जो है ना, लेकिन फिर भी अभी भी वहीं की वहीं है। और मैं आप लोगों को अपने गार्डन में भी ये फूल दिखाती हूँ। गर्मियों में ना यहाँ पे ये मेरे गार्डन में ये फूल आते हैं, इतने खूबसूरत लगते हैं और इतनी प्यारी खुशबू होती है ना इनकी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा जो गार्डन है इन फूलों की खुशबू से महक रहा होता है। मुझे कुछ किसी चीज़ की जरूरत नहीं, ना गुलाब की ना कुछ
कुछ नहीं लगाया मैंने गार्डन में, बस ये आते हैं गर्मियों में और इनकी खुशबू से जो है ना मेरा पूरा गार्डन, और बल्कि अगर मैंने अपने दरवाज़ा खोला हुआ गार्डन का तो फिर अंदर तक खुशबू आ रही होती, इतनी अच्छी खुशबू होती है इनकी। अब मैं बनाने लगी हूँ खाना, लेकिन मैं सोच भी रही हूँ कि मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि कुछ ऐसा जो कि यमी भी हो और जल्दी भी बन जाए। तो मैंने सोचा कि मैं रेमन नूडल्स लेके आई थी स्पाइसी वाले, तो उसमें मैं चिकन के साथ मिक्स करके बनाती हूँ, तो बहुत ही वो मज़े का यानी कि नूडल्स बनेंगी। और टेस्ट भी करते हैं कि कितनी स्पाइसी, याहिया मेरे लिए तो चलो स्पाइसी हो गई, लेकिन याहिया के लिए कितना स्पाइसी होगा ये देखना है। और सारा के लिए डेफिनेटली मैं स्पाइसी नूडल्स नहीं बनाऊंगी, सारा के लिए मैं सेपरेटली अलग से जो है विदाउट स्पाइसेस जो है वो बनाऊंगी। यह मैंने पानी चढ़ा दिया है नूडल्स अलग से उबालने के लिए। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आई थिंक अराउंड 2 टेबलस्पून जो है मैंने ऑयल डाला है। इसमें ये डाल रही हूँ एक प्याज, एक छोटा प्याज यानी कि नॉर्मल साइज़ का प्याज है, बहुत बड़ा नहीं। और इसमें को मैं थोड़ा सा ब्राउन करूँगी। जब ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तो यहाँ मेरे पास है बिल्कुल इतना सा अदरक लिया मैंने, और 2-3 क्लोव्स मैंने लिए गार्लिक के, तो उसको मैं इस तरह से पीस रही हूँ। आप चाहें तो आप काट सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह से पीसना ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे मेरे पास है 300 ग्राम चिकन, ये इस नूडल्स के पैकेट में से निकले। ये सॉस है, आई थिंक ये चिली सॉस होगी, और फिर ये मसाला है। और ये वाले जो है मैं रेमन के हॉट चिकन फ्लेवर रेमन। प्याज जो है लाल होना शुरू हो गया है, और अब मैं जो है इसमें डाल दूँगी चिकन डालने के बाद जो है मैं इसमें इसी के साथ डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, और फिर मैं उसको जो है थोड़ा सा भूनूंगी। और मैं इसमें कोई और दूसरा मसाला नहीं डालूंगी, मैं इसमें सिर्फ जो है मुझे जो ये मैगी में से स्पाइसेस निकले हैं वो मैं डालूंगी। एक्स्ट्रा मसाला नहीं डालूंगी, क्योंकि पता नहीं मुझे इसमें स्पाइसेस कैसी होंगी, इसका मसाला कैसा है। तो पहले मैं ये डाल के नूडल्स डालने के बाद मैं देखूँगी अगर किसी और चीज़ की, नमक की या कुछ और स्पाइसेस की ज़रूरत हो तो ही मैं डालूंगी, वरना मैं इसका कुछ नहीं डाल पाएंगे। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, और मुझे लगे नहीं। ये देखें पक गया है ऑलमोस्ट। अब मैं इसमें डाल दूंगी सारे नूडल्स के मसाले। अगर आप लोग चिकन जो है इस्तेमाल ना करना चाहिए तो आप लोग जो है मिक्स वेजिटेबल्स भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर चिकन के साथ मिक्स वेजिटेबल भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास मिक्स वेजिटेबल्स रखे हुए नहीं थे, तो इसलिए मैं सिर्फ चिकन इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये ऑलमोस्ट बस हम इससे थोड़ी देर पकने देंगे, और ये फिर ऑलमोस्ट तैयार है। यहाँ पे बस पानी उबल रहा है, और फिर मैं इसमें नूडल्स डाल दूँगी। मैंने जब इसमें मसाले चखे तो स्पाइसेस तो इसमें बिल्कुल ठीक थी, लेकिन इसमें जो है नमक जो है मुझे कम लग रहा था, तो इसमें मैंने फिर जो है आधी चमची जो है थोड़ा सा जो है बिल्कुल नमक, आधी से भी थोड़ा कम ही डाला है मैंने नमक। आई थिंक 1/3 कह लें कि वो उतना मैंने नमक डाला है इसमें। और फिर उसके बाद जो है इसका टेस्ट परफेक्ट हो गया था। अब पानी में यहाँ उबाल आ चुका है, और मैं ये नूडल्स जो है इसमें डाल दूँगी। 3 पैकेट में डालूँगी, 3 पैकेट लिए थे मैंने। मैंने इसमें नूडल्स डाल दिए हैं देखें, और नूडल्स डालती जो बहुत जल्दी ये यानी कि पकने लग गई हैं। तो मैं चूल्हा बंद कर दूँगी इसका, और इसको बस ऐसी गर्म पानी में जो है 5 मिनट के लिए रहने दूंगी, और फिर मैंने निकाल के जो है चिकन में मिक्स कर दूंगी। 5 मिनट बाद जो है मैंने नूडल्स को जो है पानी में से निकाल लिया था, और फिर मैंने इसमें डाल दिया, और अब जो है मैं अच्छी तरह जो है इसको मैं मिक्स कर लूँगी। और फिर नूडल्स तैयार। और सारा के लिए जो है मैं ये बना रही हूँ, ये मैगी बनाऊँगी सारा के लिए, उसको ये बहुत पसंद है। तो दिस इज़ व्हाट शी इज़ गोइंग टू हैव। This is spicy for me. I tasted it. It is like quite spicy for me. So you taste and tell me how it is. Seriously? Not spicy.
Even this is not spicy for him. You know what? I think the double spiciness, double of this, I will have to let you taste that. Next time I'm gonna buy it when we go to Germany. Let's see how spicy it is for me. It's quite spicy for me, but it's yummy, but spicy. It is spicy for me. अब मैं खाती हूँ अपनी मिर्चों वाली नूडल्स और आप लोगों को मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू तन्नू की दुनिया. एंड जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, स्टे सेफ, स्टे होम. अल्लाह हाफिज.